अपने जीवन में एडजस्टमेंट के लिए छोटी छोटी कुछ टिप्स भी अपने साथ ज़रूर जोड़ो। नंबर एक, सबसे पहले अपने जीवन में ये निर्णय लो कि मैं आज के बाद में हमेशा अपने घर में, परिवार में, समाज में, जहां पर भी मैं रहूंगा, मैं मेरे द्वारा हमेशा प्रेम और शांति को ही तवज्जो दूंगा। किसको? प्रेम और शांति को ही तवज्जो दूंगा। मैं कहीं भी रहूं, अगर आप ससुराल चले गए तब वहां पर भी वही तवज्जो देंगे, अपने घर में है तब भी वही तवज्जो देंगे, और अगर ऑफिस में है तब भी वहां पर वही तवज्जो देंगे। मैं जहां पर भी रहूंगा, कोई लड़ रहा है तो लड़े, मरने वाला मरे, पर मैं मेरी तरफ से एक ही पहल करूंगा, और वो पहल ये है कि मैं जहां पर भी रहूंगा वहां पर प्रेम और शांति को ही तवज्जो दूंगा। माना वो सामने वाला हम पर चिल्ला रहा है, वो उसका डिपार्टमेंट, मैं किसे तवज्जो दूंगा? प्रेम और शांति को ही तवज्जो दूंगा। माना वो अपमान कर रहा है, पर मेरा फैसला क्या है? मैं किसे तवज्जो दूंगा? प्रेम और शांति को ही तवज्जो दूंगा। जिंदगी में इस बात को महत्व दीजिए कि मैं हमेशा, मान लीजिए आप अगर प्रेम और शांति को तवज्जो नहीं देंगे ना, और ससुराल गए और अगलों ने किसी भी कारणवश आपका आतिथ्य सत्कार ठीक से नहीं कर पाए, तो अगली बार आपकी जाने की इच्छा भी नहीं होगी। प्लीज़ अपने माइंड को चेंज कीजिए अंदर से, और अंदर में ये निर्णय कीजिए, ए माइंड, तो हमेशा प्रेम और शांति को ही तवज्जो देना। चाहे समाज में जाओ तो प्रेम और शांति को तवज्जो दो। यही वजह है भाई, हम लोग प्रेम और शांति को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हमें याद भी नहीं है कि अगर हमें दीक्षा लिए 42 साल हुए हैं, हमारे इन 42 सालों में आज तक किसी एक भी श्रावक से कभी खटपट हुई हो? कितनी? 10-20 नहीं, एक भी श्रावक से कभी खटपट भी हुई हो? मैं शायद गलत शब्द बोल रहा हूं, खटपट। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमारी आज तक जिंदगी में किसी भी बच्चे से भी कभी कोई अपमान वाली या हल्की बात हमारे द्वारा हुई हो। ये संभव ही नहीं है हमारे द्वारा, क्योंकि हम जिंदगी में एक ही चीज़ को मूल्य देते हैं, प्रेम और शांति। समाज में भी प्रेम और शांति। कहीं पर भी अगर कोई मीटिंग में भी जाना पड़ जाए और लोग कहते हैं समाज में वहाँ पर ये सूर्य फुटअव्वल है, आप चल करके मीटिंग में शांति करवा दीजिए, तो मीटिंग में जाने से पहले अपने आप को मोटिवेट करते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अब हम उसके बाद उस मीटिंग में जाते हैं, जिसको जो समझाना होता है समझाते हैं, वापस चले आते हैं। हमारा उसूल है, हम माथा फोड़ी में हाथ नहीं डालते। किसमें? माथा फोड़ी में हाथ नहीं डालते। माथा फोड़ी में अगर हाथ डाला, उखड़ में माथा डालोगे तो क्या होगा? मूसल आके पड़ेगा। इसलिए माथा फोड़ी में हाथ ही नहीं डालना, उखड़ में माथा डालना ही नहीं। एक आदमी ने दूसरे पर चिल्लाते हुए कहा कि अब अगर कुछ बोला तो दूंगा साले के मुक्के की, तेरी बत्ती सी तोड़ दूंगा। उसने कहा, तूने क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? तू अगर मेरी बत्ती सी तोड़ेगा तो मैं भी मुक्का मारूंगा, पर तू तो केवल बत्ती सी तोड़ेगा, पर मैं तेरी 64 तोड़ दूंगा। बगल में तीसरा आदमी खड़ा था, उसने कहा, भाई साहब दांत ही 32 होते हैं, ये 32 ही तोड़ेगा, वहां तक तो बात समझ में आती है, तू 64 कहां से तोड़ेगा? उसने कहा, मुझे पता था कि बीच में तू जरूर बोलेगा, बीच में तू जरूर बोलेगा, इसलिए क्या करना? उखड़ में माथा नहीं डालना, लफड़े में हाथ नहीं डालना, छाती कूटा नहीं करना, सिर फोड़ी नहीं करना, सबसे अपने आप को मुक्त रखना, इसी का नाम है मुक्ति। इन लफड़ों से अपने आप को मुक्त रखने का नाम ही है मुक्ति। मैं तो इसलिए कह भी दिया करता हूं, भाई आग लगे बस्ती में अपन तो रहेंगे, मस्ती में जिसको जैसा करना है वो अपना करे, अपन अपने आनंद भाव में रहो। अपने आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, वो सतचित आनंद स्वरूप है। और अगर मैं अपने आनंद को कुंठित करता हूं तो ऐसा करके मैं मेरी आत्मा को किसी और के पास गिरवी रख देता हूं। इसलिए पहला काम, प्रेम और शांति को तवज्जो दो। दूसरा काम, बहुत सोच समझ कर क्रोध करो। क्या कहा मैंने? सब बोले तो? कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, पलटन की पलटन है, मुझे पता है, फौज की फौज है। पर अब जरा मुझे आप एक बात बताइए, मैं आप सब लोगों से कहूँगा, क्रोध चूंकि वो प्रकृति में है हमारे,
हमारे जेहन में बसा हुआ है, वो हमारी सांसों में उतरा हुआ है। तो पर मैं ये कहूँगा कि एडजस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है। क्रोध करना अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, मतलब वापस अंडरलाइन कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है तो ही क्रोध करो, वरना छोटी छोटी बातों को नेगलेक्ट करना सीखो, अभ्यास में डालो कि छोटी छोटी बातों पर टोका टोके नहीं, कुछ कहना नहीं, हो गया नुकसान झेल लो। क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। ऐसा मत समझो कि अचार का भांड केवल बहू से ही फूटता है, सासू से भी फूटता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर क्रोध करो, क्योंकि क्रोध परमाणु बम है और परमाणु बम का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। केवल उसका डर बनाए रखना ही लाभदायी है कि परमाणु बम है, इसको मैं अंतिम शस्त्र के रूप में उपयोग किसमें, बोलो सब किसमें, अंतिम शस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे, न कि पहले ही चरण में ले परमाणु बम और बचीड़ मार दिया। ना 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 ना, ये अंतिम शस्त्र है क्रोध। इसको हमें बहुत सोच समझकर इसकी एनर्जी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये ऐसी आग लगाता है, वर्तमान को भी चौपट करता है और भविष्य को भी चौपट करता है। प्लीज अपने दिमाग को माचिस की तीली मत बनने दीजिए। माथे पर हाथ रखो और अपने आप को मोटिवेट करो। क्या कहा मैंने? अपने दिमाग को क्या मत बनने दो, माचिस की तीली। किसी के पास है क्या माचिस? माचिस है किसी के पास? हो तो जरा दो तो एक पल के लिए। हैं? है? हाँ हाँ दीजिए, जिसके पास भी है। तो अरे भाई किसी के रूप में हो ना, मैं तो माचिस की तीली और तीली लेकर के आप लोगों को जीवन का बोध देना चाहूँगा, एडजस्टमेंट का ये गुर सिखाना चाहूँगा। और गुर ये है कि मैं किसी भी स्थिति में अपने आप को माचिस की तीली नहीं बनने दूंगा। चलिए लाइए तो, ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? माचिस। सब लोग अपने हाथ में लीजिए माचिस, माचिस लीजिए। और ये क्या है साथ में? तीली। यहां माचिस के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? बारूद। वेरी गुड। ये माचिस की तीली और माचिस के ऊपर क्या है? ये बारूद। बिल्कुल ठीक कहा आपने, माचिस के ऊपर है ये आपको बारूद। अब आप एक काम कीजिए, जो माचिस की तीली है ना, अब इस तीली को, इस डंडी को पहले समझिए डंडी क्या है। अब अपनी बॉडी पर इसको लागू कीजिए। ये हमारी बॉडी क्या है? गर्दन से नीचे की क्या है? ये माचिस की डंडी, तीली की डंडी है। ऊपर क्या है? क्या है? बारूद है। ओ भाई साहब पहले तो माथा ही बोलो ना, पहले क्या है? ये माथा है और ये भी इसके ऊपर माथा है। माचिस की तीली में बारूद है। जिन लोगों को गुस्सा आता है आज भी अपने आप में फैसला कर ले, मेरे भीतर क्या है? मेरे भीतर क्या है? बारूद। भाई साहब इस माचिस की तीली में तो अक्ल नहीं है, इसलिए छोटा सा घर्षण लगते ये सुलग जाती है। हम में तो अक्ल है कि हमें अपने बारूद का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। ये माचिस की तीली भाई साहब, ये ज़िंदगी भर बोध रखो, ये परमाणु बम है और इसको अंतिम शस्त्र के रूप में उपयोग करो। मैं अंतिम चरण तक प्रयास यही रखूंगा कि अपन सब लोग प्रेम और मोहब्बत से रहें, पर ज़रूरत पड़े तो अंतिम शस्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल कीजिए। अनेक दफ़ा तो हम बिना बात के गुस्सा करते हैं, अनेक दफ़ा तो हम बिना कोई काम का गुस्सा कर बैठते हैं, छोटी सी बात और हम सीधे भड़क गए। ये जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था ना, वे सब लोग कोई बड़ी बात पर गुस्सा नहीं करते। कितनी सी बात पर गुस्सा करते? अंगुली आगे बढ़ाओ। अब देखो हम इतनी सी बात पर गुस्सा करते हैं कि इतनी बड़ी बात पर गुस्सा करते हैं? हाथ बढ़ाओ दोनों और देखो अब अपने आप को मोटिवेट करो। मैं इतनी बड़ी बात पर गुस्सा करता हूं कि इतनी बात पर, इतनी सी बात पर। तो अपने को क्या करना चाहिए? अपने को इतनी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने को गुस्सा तब करना चाहिए जब कोई इतनी बड़ी बात हो जाए, तब जाकर के आपको गुस्सा करने की भी छूट है। कितनी बड़ी बात? इतनी बड़ी बात हो तब ही गुस्सा करो।